चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह से एक बार पूरा पैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ से पैसेज तुम्हारा शुरू होता है, यहाँ पर फिनिश होता है। एंड दीज आर दी ऑप्शंस। यहाँ से 161 से 164 तक के ये ऑप्शंस हैं। एंड आगे देखते हैं इस सेट में ये रहे 165, ये बाकी के ऑप्शंस 164 के और यहाँ पर 170 तक। तो ये पूरा पैसेज हमेशा की तरह से मैंने तुम्हें डिस्प्ले कर दिया। ज़रूर अटेम्प्ट करना है एक बार मेरे अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है? और फिर अपने डाउट्स डिस्कस करने हैं मेरे साथ, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो पैसेज मैंने पूरा डिस्प्ले कर दिया है। अब पैसेज को पढ़ते हैं, धीरे धीरे इसका सेंस समझेंगे। पैसेज आसान है, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक? तो इस चीज़ को देखना, समझना, और फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझसे तुम कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हो। और कल जो लेक्चर तुम्हारा लाइव होगा उसमें इसके डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा लाइव बैच में चल ही रहा है सेट, ठीक है? तो चलो, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कहता है? ये है मोस्ट ऑफ अस दैट, हम में से ज़्यादातर को लगता है। ये वाली फीलिंग आ रही है, देखो क्लियर है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि कॉकरोचेस जो हैं वो किसी तरह के क्रीचर्स हैं, वो वीक क्रीचर्स हैं, है ना? और इस तरह के क्रीचर्स हैं। मतलब देखो यहाँ पर वीक दिया है और उसके साथ में कोमा और एंड दिया है, मतलब इसके आसपास भी कमज़ोर वाले ही वर्ड्स आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस हिंदी सेंस निकालूँ इस लाइन का, तो वो क्या होगा? हम में से ज़्यादातर को लगता है कि कॉकरोचेस जो हैं बहुत ही कमज़ोर जीव होते हैं। ये वाली फ्लुएंसी यहाँ पर आ रही है, तो कमज़ोर से रिलेटेड ही यहाँ पर वर्ड्स फिल करो, 162 में भी और 163 में भी। 161 में हमें आंसर समझ में आ ही रहा है। तो क्या होगा? हम में से ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम लेते हैं, एग्जामाइन करते हैं, जांचते हैं, फाइंड करते हैं। सी का मतलब देखते हैं या फिर थिंक, या उन्हें लगता है। तो लगता है वाली बेसिक फ्लुएंसी है ये। मुझे लगता है कि सभी बच्चों का आंसर सही रहा होगा, ठीक है? तो हम में से सभी को लगता है कि ज़्यादातर को लगता है कि कॉकरोचेस किस तरह के जीव हैं। कमज़ोर वाली ही फ्लुएंसी वाले सारे वर्ड्स फिल करने हैं यहाँ पर, कि कॉकरोचेस जो हैं टाइनी क्रीचर्स हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? हाँ, ये क्रीचर्स से पहले चाहिए हमें। कॉकरोचेस टाइनी क्रीचर्स हैं, मतलब छोटे से जीव होते हैं। इरिटेटिंग मतलब जो इरिटेट करते हैं ऐसे जीव हैं। डेंजरस का मतलब खतरनाक जीव होते हैं, या फिर टफ बहुत ही मजबूत जीव होते हैं। तो चूंकि हमें वीक से रिलेटेड वर्ड्स चाहिए, तो उसमें एक छोटा मोटा जानवर है जिस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ये वाली फ्लुएंसी यहाँ पर आएगी कि कॉकरोच एक छोटा सा जीव होता है, बहुत कमज़ोर होता है और किसी तरह का होता है। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 163 में भी थोड़ा सा कमज़ोर वाला ही फीलिंग लेनी है, कौन सा वर्ड आएगा। तो ये कैसा होता है? अपीलिंग, बहुत ही आकर्षक जीव होता है। ये तो नहीं हो सकता, अपीलिंग आकर्षक होता है, ठीक है? एक और वर्ड भी होता है, मैं तुम्हारे सामने लिखवा देता हूँ, याद आया तो तुम्हें बता देता हूँ, हालांकि इसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। एक वर्ड होता है अपॉलिंग, PA आता है उसमें सीधा। उसका मतलब होता है भयानक या भयंकर, भयानक या फिर भयंकर या फिर घिनौना, ठीक है? ये अपीलिंग का बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है, एंटोनिम होता है। तो अपॉलिंग है ना, ये वर्ड होता है। तो ये ध्यान रखना, अपीलिंग आकर्षक और अपॉलिंग इसका उल्टा, घिनौना, गंदा, बेकार, भयानक, भयंकर, कई मीनिंग इसके होते हैं। तो याद आया इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंज, अजीबोगरीब जीव होता है ये। सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक सा जीव होता है ये। या वल्नरेबल, बहुत ही कमज़ोर सा जीव होता है। तो चूंकि हमें कमज़ोर से रिलेटेड वर्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ पर वल्नरेबल फिल करेंगे। फिर से मैं पूरी लाइन को दोबारा से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? किसी का गलत हुआ हो तो वो समझने की कोशिश करना कि क्यों ये आंसर आया है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कॉकरोचेस जो हैं किस तरह के जीव हैं? टाइनी क्रीचर्स हैं, छोटे मोटे जीव हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। एंड वल्नरेबल, और ये वल्नरेबल भी होते हैं। वल्नरेबल भी कमज़ोर ही होता है, ठीक है? दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसका विनाश किया जा सकता है। विद वन, जिसको केवल एक ही किसी चीज़ से, वो वाली चीज़ है ना, जैसे एक ही मुक्के में ख़त्म वो वाली फ्लुएंसी यहाँ पर आ रही है। तो लोगों को लगता है कि इसको तो एक बार की चोट में ही ख़त्म किया जा सकता है। तो 164 में एक बार के ही किस चीज़ में तुम इसे फिनिश कर सकते हो, ये बताओ। तो एक बार के हिट में ही, अब हिट तो कॉकरोचेस का वो भी आता है स्प्रे, है ना? तो जिसे एक ही हिट में ख़त्म किया जा सकता है, जिसे एक ही एफर्ट में, एक ही प्रयास में ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर हिट ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है? ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो और देखो, जिसे एक ही
ब्लो में, ब्लो का मतलब फूंक मारना, हवा, जिसे हवा के एक ही झोंके से ख़त्म किया जा सकता है या फिर जिसे एक ही केमिकल से ख़त्म किया जा सकता है। तो वही एक ही मुक्के में ख़त्म करना, एक ही हाथ में ख़त्म करना, वो वाली फ्लुएंसी तुम जानते ही हो अच्छे से, ठीक है। तो वो हिट सबसे अच्छा आंसर देता है, जिसे एक ही हिट में ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एक ही चोट में, ये फ्लुएंसी यहाँ पर है, जिसे एक ही चोट में ख़त्म किया जा सकता है। येस यू कैन किल ए कॉकरोच ईजिली, हाँ तुम एक कॉकरोच को आसानी से मार सकते हो, लेकिन वास्तव में, अब यहाँ पर लेकिन वर्ड की फ्लुएंसी है, अगर किसी ने हिंदी सेंस सही निकाला हो। लेकिन वास्तव में इट इज़ एन टफ क्रीचर, ये किसी तरह का बहुत ही मजबूत जीव है। अब किस तरह का मजबूत जीव है वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर लेकिन की फ्लुएंसी का वर्ड ढूंढते हैं। क्या हमारे पास 165 में लेकिन की फ्लुएंसी का कोई वर्ड है? इस चीज़ को देखो, लेकिन वास्तव में सिंस इन रियलिटी का होगे, दो इन रियलिटी का होगे, वाइल इन रियलिटी का होगे या बट इन रियलिटी का होगे। आंसर क्लियर दिखाई दे रहा है, तो जिसका सेंस अच्छा होगा उसका आंसर डी ही गया होगा, आई बिलीव, है ना, उसे दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये किस तरह का एक टफ जीव है? किस तरह का टफ जीव है? ओल्ड टफ जीव है, इनक्रेडिबल टफ जीव है, अल्टीमेट टफ जीव है या एक्सट्रीमली टफ जीव है? अब देखो, ये जो टफ वर्ड आया है ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है जो हमारे सामने आगे ब्लैंक में है। उससे पहले हमें एक एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो नहीं रख सकते, एडवर्ब रखेंगे, और एडवर्ब इन चारों में से केवल एक ही है, चौथा। यहाँ पर ग्रामर काम आई, समझ गए? तो ये एक एक्सट्रीमली टफ क्रीचर है ना। अब चलो वापस चलते हैं पैसेज पर। ये एक एक्सट्रीमली टफ क्रीचर है, हमने ये भी फिल कर लिया। फिर से वापस से हिंदी पढ़ते हैं। तो येस यू कैन किल ए कॉकरोच ईजिली, हाँ तुम कॉकरोच को आसानी से मार सकते हो, लेकिन वास्तव में ये एक एक्सट्रीमली टफ क्रीचर है। ये भी हमने 166 का आंसर दे दिया, ठीक है। कॉकरोचेज आर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, कॉकरोचेज जो होते हैं अविश्वसनीय रूप से ताकतवर होते हैं। तुम्हें भले ही ये कमज़ोर लगते हो, बट ये अविश्वसनीय रूप से ताकतवर होते हैं। दे कैन एनीवेयर एंड ऑन एनीथिंग, ये ज़िंदा रह सकते हैं, ये फ्लुएंसी आ रही है। ये कहीं भी ज़िंदा रह सकते हैं और किसी भी चीज़ पर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ज़िंदा रहने वाली फ्लुएंसी किस ऑप्शन से आएगी वो हमें अब ढूंढना है, ये हमारा मेन टारगेट है। 167 में ज़िंदा रहना, ठीक है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये कहीं भी सर्वाइव का मतलब जीवित बचे रहना, ये कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, या ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो फ्लुएंसी क्या है? ये कहीं भी ज़िंदा रह सकते हैं और किसी भी चीज़ पर ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब ये कुछ भी खा सकते हैं, ये फ्लुएंसी है। तो सर्वाइव यहाँ पर बेस्ट वर्ड है जीवित बचे रहने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं और ये कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं और किसी भी चीज़ पर जीवित रह सकते हैं। एक कॉकरोच कैन ईट एनीथिंग, कुछ भी खा सकता है। इट आवर फूड, ये हमारा फूड भी खा सकता है। ये फ्लुएंसी आ रही है 168 में, खाने वाली फ्लुएंसी है। बट इट कैन ऑल्सो ईट, लेकिन ये दूसरी चीज़ें भी खा सकता है। किसी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर जो खा सकता है, लाइक कैंडल वैक्स, ये मोमबत्ती का मोम भी खा सकता है, ये साबुन खा सकता है, ये पेपर खा सकता है, ये ऐसी चीज़ें भी खा सकता है। मतलब जो हम खाते हैं वो तो खा के ज़िंदा रह ही सकता है, जो हम नहीं खा सकते वो भी चीज़ें खा करके ज़िंदा रह सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये खा सकता है हमारा खाना, तो 168 में ढूंढो कि ये हमारा खाना खा सकता है। क्या फ्लुएंसी तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए? ये ईट कर सकता है हमारे खाने को, ये लोकेट कर सकता है हमारे खाने को, ये स्मेल कर सकता है हमारे खाने को, या फिर ये चबा सकता है हमारे खाने को। च्यू का मतलब चबाना। तो सिंपल फ्लुएंसी लगाओ, ये हमारे खाने को खा सकता है। ये फ्लुएंसी आ गई 168 में। बस 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर तुम्हें फ्री करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा खाना खा सकता है, बट इट कैन ऑल्सो ईट, ये कुछ चीज़ें भी खा सकता है। किस तरह की चीज़ें खा सकता है? हमें थिंग्स से पहले एक एडजेक्टिव चाहिए 169 में, तो एडजेक्टिव ढूंढो। ये किस तरह की चीज़ें और खा सकता है ढूंढना है। जिसका आंसर सही होगा उसे मार्क पॉजिटिव मिलेगा ही। ये अनइमेजिनेबल चीज़ें भी खा सकता है,
ठीक है, या फिर ये फेमिलियर जानी पहचानी चीज़ें खा सकता है, ये सेंसिबल समझदारी भरी चीज़ें खा सकता है, सेंसिबल का मतलब समझदारी भरा, या फिर ये एपेटाइजिंग मतलब भूख बढ़ाने वाला पौष्टिक पाचक ऐसा खाना खा सकता है। तो जब ये कैंडल वैक्स खा सकता है, मोम खा सकता है, साबुन खा सकता है, पेपर खा सकता है, तो इस चीज़ को आप सोच भी नहीं सकते। इस सेंस में हमारे लिए अनइमेजिनेबल वर्ड सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्या फीलिंग आएगी? ये इट कैन ईट अनइमेजिनेबल थिंग्स, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ये ऐसी चीज़ें खा सकता है। कैसी चीज़? कैंडल वैक्स, सोप वगैरह, है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है जिसका हिंदी सेंस अच्छा जाएगा वो ही स्टूडेंट इसका आंसर सही देगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, सो द नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार यू किल अ कॉकरोच, जब तुम एक कॉकरोच को मारो, अगली बार जब तुम एक कॉकरोच को मारो तो फील, तो कुछ फील करना, बिकॉज यू आर किलिंग एन एक्सट्रीमली टफ क्रीचर, क्योंकि तुम एक वाकई में एक टफ क्रीचर को मार रहे हो, तो तुम्हें कुछ फील करना है। क्या फील करना है ये बताना। जो सही सेंस लगाएगा ना वही इसका आंसर सही देगा। तो अगली बार जब तुम एक कॉकरोच को मारो तो तुम गिल्टी फील करना, तुम हैप्पी फील करना, तुम क्रूअल निर्दयी फील करना। गिल्टी का मतलब दोषी, मन में दोष फील होता है कि मैंने कुछ गलती कर दी। तुम क्रूअल फील करना, निर्दयी फील करना, या फिर सैड फील करना, या फिर खुश हो जाना। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गिल्टी की तरफ जा सकते हैं, बट एक्चुअल में नहीं, आंसर बी होगा। तो अगली बार खुश हो जाना कि तुम बहुत बहुत ही ताकतवर जीव को मार रहे हो। हैप्पी यहाँ पर आंसर आएगा, गिल्टी या क्रूअल वगैरह लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी वो विश क्या होती है कि हम ताकतवर से ताकतवर लोग हों और हम बड़े से बड़े ताकतवर सूरमा को भी गिरा दें, तो हमें खुशी होती है कि हाँ हमने उसे भी मार दिया, बहुत बड़ा ताकतवर एक पर्सन था या वो था। तो वो वाली फीलिंग यहाँ पर चाहिए हमें, ठीक है। तो अगली बार जब तुम किसी कॉकरोच को मारो तो खुश हो जाना, क्योंकि तुम एक बहुत ही ताकतवर जीव को मार रहे हो। समझ गए? चलो, इसी के साथ ये पैसेज फिनिश होता है। और अपने मार्क्स हमेशा की तरह से मुझसे पहले अटेम्प्ट करके पैसेज को ज़रूर मुझे बताया करो कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। और लाइव बैच में हमारे चल ही रहा है पूरा का पूरा सेट। ये हमारी एप्लीकेशन है ही, जो तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे एप्लीकेशन में है वो कल इन दोनों पैसेजेस से रिलेटेड मुझसे डाउट पूछेंगे, ठीक है। और आगे के पैसेजेस PQRS वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये तुम्हें डेली अपडेटेड किया जाएगा, बैच में भी और यूट्यूब पर भी, ठीक है। चलो, फिलहाल के लिए इतना ही। अब एंजॉय करो और मुझे अपनी ज़रूर मार्क्स बताओ दोनों के दोनों पैसेजेस में लास्ट लेक्चर में इस बार कितने आए हैं, ठीक है। गुड बाय फॉर नाउ।